क्या तुम भी योग को दवाई की दुकान समझते हो? कमर दर्द है तो कौन सा आसन करना चाहिए, पीसीओडी है तो कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, स्ट्रेस हो रहा है तो कौन सी टेक्निक करनी चाहिए? ऑथेंटिक योगा प्रैक्टिस इससे कहीं ज्यादा डीप है। योग वशिष्ठ की माने, जो कि एक क्लासिकल योगा टेक्स्ट है, तो बीमारियों को उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अधिज व्याधि और अनधिज व्याधि। अधिज व्याधि मेंटल स्ट्रेस, एजिटेशन और इमोशनल इंबैलेंस की वजह से होती है, और वहीं अनधिज व्याधि एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स या इंजरी, इन सब की वजह से होती है। अब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनल फैक्टर्स पे आपका कंट्रोल हो सकता है, और योग भी वही काम करता है। योग में हम मनोमय कोश पे काम करते हैं, यानी मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, जिससे मन से डेवलप होने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। मनोमय कोश पे जब काम होता है तो वो प्राणमय कोश पर अपना प्रभाव डालता है, प्राणों की शक्ति स्मूथली फ्लो होने लग जाती है, यानी हमारे शरीर में प्राणों का प्रवाह स्मूथ हो जाता है, और जिससे हमारे नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स में बैलेंस क्रिएट होता है, और पीसीओडी, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लग जाती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपको अपनी समस्या को दूर करने के लिए एक तरह का योगा करना चाहिए या एक तरह का आसन करना चाहिए? नहीं। इसको इस तरह से समझिए, जैसे आपकी कार की व्हील अलाइनमेंट खराब हो जाए तो कार के टायर पंचर होने लग जाते हैं, तो क्या आप हर बार जाके अपने कार का टायर पंचर ठीक कराते हैं? नहीं ना, आप जाते हैं व्हील बैलेंसिंग कराते हैं। योग भी उसी तरह है। योग का असली काम सिम्टम्स को दबाना नहीं होता, पूरे सिस्टम का अलाइनमेंट बैलेंस करना होता है। अब चाहे वो पोस्चर हो, स्ट्रेंथ हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ब्रीदिंग हो, नर्वस सिस्टम हो, डाइजेशन हो, स्लीप हो, माइंड हो, कुछ भी हो, जब पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है तो लो एनर्जी, पीसीओडी, थायराइड, कमर का दर्द, स्लीपलेसनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। और तो और सिर्फ शरीर ही नहीं, सोचने का तरीका भी बदल जाता है, पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए योग को पेन किलर की तरह मत यूज करिए, योग को एक सिस्टम अपग्रेड की तरह समझिए।